प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा द्वारा सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है। वीरवार को राजधानी शिमला में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष राजीव बिंदल ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ काली बड़ी मंदिर परिसर में सफाई अभियान चलाया। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने देश को स्वच्छता का संदेश दिया और 12 करोड़ से अधिक परिवारों को शौचालय उपलब्ध कराए। इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए हर घर, हर गांव और हर शहर तक स्वच्छता का संदेश पहुंचाया जाए। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के आह्वान पर आज देशभर की तरह हिमाचल में भी भाजपा कार्यकर्ता सफाई अभियान चला रहे हैं। भाजपा अध्यक्ष ने बताया कि इस बार सेवा पखवाड़े में पार्टी स्वदेशी अभियान की भी शुरुआत करने जा रही है। उन्होंने कहा कि 25 सितंबर पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती से इस अभियान का आगाज किया जाएगा। स्वदेशी माल की खरीद से हम राष्ट्र निर्माण, आर्थिक मजबूती और अपने उद्योगों को सशक्त बनाने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की ओर से हाल ही में जीएसटी में दी गई राहत को आमजन और हर वर्ग को महंगाई से निजात दिलाने वाला बड़ा कदम बताया। इस दौरान राजीव बिंदल ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार को आपदा के दौरान राहत व बचाव कार्यों में बैकफुट पर करार दिया। राजीव बिंदल ने कहा कि प्रदेश में 30 जून से आपदा का दौर शुरू हो गया था। अभी तक प्रदेश सरकार सड़कों, विद्युत आपूर्ति और पेयजल योजनाओं को बहाल नहीं कर पाई है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने आपदा में प्रदेश को भरपूर मदद की है, ऐसे में कांग्रेस सरकार को दिन रात राहत और सेवा कार्य में जुट जाना चाहिए। केंद्र सरकार ने मदद जारी की है, प्रदेश सरकार को भी आपदा के दौर में अपने खजाने जनता के लिए खोल देने चाहिए। पंजाब दस्तक के लिए सुरेंद्र राणा की रिपोर्ट। देश को स्वच्छ रखने के लिए उन्होंने 12 करोड़ गरीबों के घरों में शौचालय बनाने का काम किया। 30 जून की मध्य रात्रि से ये आपदा का दौर चला है। अभी तक जो राहत और सेवा का कार्य सरकार को करना चाहिए था, उसके अंदर सरकार पूरी तरह बैकफुट के ऊपर खड़ी है और सामान्य समाज, जिसको अभी तक राहत की दृष्टि से व्यवस्थाएं हो जानी चाहिए थी, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, मकान टूटे हैं उनकी व्यवस्था, भूमि की व्यवस्था, सारे मामलों के अंदर और बहुत बैकवर्ड स्थिति के अंदर खड़े हुए हैं, पीछे खड़े हुए हैं। इतना ही नहीं, सड़कों को खोलने में, सड़कों के सुधार में, पेयजल के सुधार में, बिजली के सुधार में हम अभी तक बहुत पीछे खड़े हुए दिखाई देते हैं। इसके विपरीत केंद्र की सरकार ने और भर भर करके धनराशि प्रदेश की सरकार के लिए स्वीकृत की है। हमारा तो अब इतना ही कहना है, बिना किसी क्रिटिसिज्म के, कि प्रदेश की सरकार और दिन रात इस और आपदा मैनेजमेंट की दृष्टि से और राहत की दृष्टि से जुट जाए, क्योंकि माकूल मात्रा में सहयोग धनराशि केंद्र ने, मोदी जी ने प्रदेश को दी। मुख्यमंत्री बोलते कि यहाँ सिर्फ मंत्री घूम रहे हैं, एक भी पैसा अभी तक जो केंद्र से स्पेशल राहत पैकेज जो अनाउंस किया वो नहीं पहुँचा। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को अगर उन्होंने ऐसा कहा है, मैं नहीं मानता कि वो ऐसा कह रहे होंगे। कहीं उनको, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग फील्ड में सेवा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए के मंत्री अगर वो दूर दराज से आकर दूर दराज के इलाके में अपने भाई बहनों से मिलकर उनको और ढाढ़स बधा रहे हैं, तो ऐसे में मुख्यमंत्री जी उसको पॉजिटिव सेंस में लें। और 5,300 करोड़ रुपया पहले आया, 1,500 करोड़ रुपया अब आया, 1 लाख पक्के मकान आए, मनरेगा का पैसा अलग आया, 4 लेन हाईवेज का काम अलग चला है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन अपनी सड़कें ठीक करने में अलग लगा है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का पैसा अलग से कार्य कर रहा है, सीआरएफ के माध्यम से अलग पैसा आ रहा है। और ये राशियां हम तो कहेंगे पाई पाई जनता के लिए लगनी चाहिए। प्रदेश की सरकार अपना खजाना वो आपदा प्रभावित लोगों के लिए खोले, जिसके उन्होंने अभी तक उपयोग नहीं किया है, ना ही कोई भी राहत अपने खजाने से प्रदेश की जनता को दी।